धातु और धातु के बारे में गौर से सुन लो, मिलेगा। धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, धातु और धातु में अंतर। आप देखो गौर से, पहले कि धातु किसे कहते हैं तो आप भी मिल जाएगा उस किताब में। करवा देखिए, देखो धातु उस खनिज पदार्थ को कहते हैं जो चमकीला हो, कठोर हो, ताप एवं विद्युत का सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं, उसे अंग्रेजी में मेटल कहते हैं। तो देखो, तो पहले तो धातु किसे कहते थे, खनिज पदार्थ। खनिज बताते कि खनिज किसी धरती से जितना सब कुछ निकलता है, खनन करके निकालते हैं, वो सब खनिज पदार्थ हो जो चमकीला हो। धातु चमकीला, देखो लोहा या स्टील देखते तो कहते हैं तो चमकीला होता है ना, तो चमकीला होगा। वो कठोर हो, लोहा कठोर होता है, मतलब दावे पर बहुत कठोर होता है, मजबूत, ठीक वो है। हुआ ताप एवं विद्युत। ताप के मतलब कि अगर लोहा के कोई छड़ी लो, आग पर उन्हें गर्म करो तो यही तो गर्म हो जाएगा, हुआ ना। तो वो यही है ओकर अंतर की ताप के सुचालक। ताप यहाँ से यहाँ चलना आया तो चले आया। दूसरा बात, लोहा के छड़ी लो और विद्युत में सटाओ। विद्युत के मतलब है करेंट। करेंट में सटाओ तो यहाँ करेंट मार देगा। तो ये करेंट यहाँ से लेना आया, हाँ पक्का ना मरता। अरे लोहा में कुछ पहले ताप एवं विद्युत के सुचालक है, तो लोहा ताप एवं विद्युत के सुचालक होता है, समझ गया। तो ये जैसी ताप हुआ गर्म है तो यही तो गर्म हो जाएगा लोहा। वहाँ ठंडा पर रखो तो यही तो ठंडा हो जाएगा, ठीक। करेंट में सटाओ तो यही तो करंट थोड़ा मार देगा। हाँ, अगला देखो, जैसे एग्जाम्पल है सोना की, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पारा, ईटीसी। अब बहुत बताते हैं कि बहुत सारा चीज है, ये सब धातु है। ईटीसी ना देते, देखो सोना तो देखा है, चांदी देखा है, लोहा देखा है, तांबा देखा है, कॉपर। सोडियम न देखा है तो सोडियम होता है जो चीनी के देखा है ना, चाहे मिश्री के ढेला, सेम उजरा उजरा उतने को होता है, फिटकिरी के तरह, लेकिन फिटकिरी ना दूसरा ही है, ठीक, वह धातु है। तो देखो बता रहे एक पहले सोडियम है। तो सोडियम देखो, सोडियम धातु है लेकिन ये मुलायम है, और सब होता है जो सब धातु कठोर होता है, लेकिन एकमात्र विवादित है सोडियम। और एगो पोटेशियम, धातु होते हुए भी मुलायम है, उसका चाकू से आराम से काट देंगे, लेकिन लोहा चाकू से आराम से ना कटेगा, कठोर होता है, ठीक। कौन कौन सोडियम मोबाइल पे दिखा देते हैं पूरा। अपारा भी, अरे बस इतना समझ लो ना, उजला कलर के एगो बिस्कुट के अथी, मतलब की कथी खाए वाला ना रहता है, उस तरह के रहता है। आई केरोसिन तेल में बाहर ऐसे रख देगा तो आग लग जाता है, पूरा फुटफुट उड़ते रहता है। अगला देखो, अगला है पारा। पारा पूछ रहा क्या होता है। पारा न कठोर न होता है। ये एग्जाम्पल दिए कि धातु हमेशा कठोर होता है, यानी ठोस होता है, लेकिन ये दूगो ठोस न होता है। पारा बहत रहता है लिक्विड के, जैसे थर्मामीटर भी रखा देखा है ना सभी थर्मामीटर। थर्मामीटर में जो ऊपर में लाइन बन जाता है, पानी के नीचे बह जाता है, वो होता है पारा। पारा के हाथ में रखेगा तो ना बहेगा, हाँ, तो हवाई जहाज में न लेके जाए दूसरा काम। देखो ये पारा होता है तो द्रव अवस्था में होता है, हाँ वो दूसरा चीज है, ठीक। तो पारा समझिए, पारा जो सब थर्मामीटर में देखा जो ऊपर बढ़ जाता है गर्म करे पर, ये है पारा है जो द्रव अवस्था में रहता है। न हीरा अधातु है, ठीक। ओकरा में धात्विक गुण, कठोर तत्व है, तत्व धातु न की, जैसे सब जितना है ना सब तत्व, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सोडियम, पारा, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, हीरा, ये सबको तत्व काम कहा जाता है। हीरा ए में न दिए हैं, मैंने छोड़ दिया, छुटिया जगह, ठीक है, याद रखना। तो अब अधातु जगह नॉन मेटल बोला जाता है, वे पदार्थ जो दिखने में मलिन हो, यानी चमकीला न होगा। मलिन मतलब देखा कपड़ा गंदा रहता है तो मलिन कहता है ना, यानी कि थोड़ा सा गंदा था, नरम हो, नरम होगा, मतलब कि देखो उसका मुलायम मुलायम चीज रहेगा, ठीक। ऐसे मोड़े उड़ो तो आराम से मोड़े, उसका नरम चीज रहेगा। ये कुछ अपवाद में हो चमक, हाँ, जैसे कैसे बोले कि सब धातु कठोर होगा, लेकिन सोडियम कितना मुलायम है, पारा कितना एकदम बहित रहता है, तो ये अपवाद दूगो है दिए। वैसी अधातु में वो हीरा है जो चमकबो करता है, बहुत कठोर है, लेकिन कथी है अधातु है। तो अधातु यह विवादित है, हीरा कभी नहीं कभी नहीं, थोड़ा सा ये लिख दिए तो हीरा पढ़ा रहे हैं। तो अधातु किसे कहते, तो वे पदार्थ जो दिखने में तथा नरम हो। अब देखो अधातु के गुण की होगा, हथौड़े की हल्के चोट पर टूट जाएगा, ठीक। एक देखो मान लो ये अधातु में काउंट हो जाए, हाँ, एक से मारेंगे तो बुगनी बुगनी टूट टाट जाएगा, लेकिन हाँ सावधानी और न टूटे। दूसरा चूड़ा हो जाए मतलब चूर चूर हो जाएगा, उस धातु धातु जो धातुवी गुण वाला है, उसका प्लास्टिक है तो प्लास्टिक वाला है सब नहीं, ठीक। जैसे चालक कुचालक में पढ़ा है ना, जो करंट ना पास होता है, तो इसी है। तो सभी देखो विद्युत के मतलब जितना धातु रहेगा करंट पास होगा, और जितना भी अधातु रहेगा में करंट पास ना होगा, ठीक है। तो समझ लो सब तू सामान काट लो, अधातु काउंट कर लो,
जितना चाहिए का बाद दिखा आदमी वाला हाँ उसा जो प्लास्टिक का ठीक तो उसा आधा हाँ तो देख लो जो हल्की चोट पर टूट जाएंगे देखो अब ईटा मान लो ईटा के मारेगा हाँ तो 2 दिन बुकनी बुकनी हो जाता है तो आधा तो रियल ना है इसे देख लो इस आयोडीन के एगो टुकड़ा होता है ऐसी उजला के नमक के समझ लो तो ओकरा पर तनको नमक के ढेला के कैसे ऐसे फोड़ा तो बुकनी बुकनी हो जाता है समझ में नहीं का ठीक चूट ताप एवं विद्युत के कुछ अलग होता है हाँ मान लो इधर ये धातु है वो धातु है ठीक धातु न है जे भी लकड़ी है ना लकड़ी की हाँ तो एकरा पर अगर कोई आग में लगाएंगे तो आग यहाँ थोड़ी लकड़ी गर्म नहीं होता मुंह से जड़ जाएगा लेकिन यहाँ गर्म नहीं होगा ठीक यानी कि लकड़ी की अधातु के कुछ ताप के कुछ अलग है मतलब ताप यहाँ से यहाँ चल कर न आएगा विद्युत के कुछ अलग है करंट में सटाएंगे तो करंट हमारा न लगेगा न लगेगा तो ये लेल ये जितना भी अधातु है ताप एवं विद्युत के कुछ अलग जैसे देखो कार्बन हाँ कच्चा पानी की मात्रा है तो वाटर सब हो गए धातु चालक हो जाए तो देखो कार्बन सल्फर आयोडीन बहुत सारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रोमीन नाइट्रोजन ये सब है इसके बाद ये सब अधातु है उनमें से एगो ब्रोमीन एहो होता है बहते रहता है कमरा के ताप पर ही होता है द्रव अवस्था में बोला जाता है कौन धातु कमरा के अवस्था में द्रव होता है दिए ना तरह से जीके के रूप में खाली ऐसी लिखा कि पारा कौन सा अधातु कमरा में और गलती बोला रहा है कौन से अधातु कमरा में कमरा के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन जेका सूत्र है Br एक है पारा के Ag होता है ये मरकरी हाँ छोड़ दो आजा नाइट्रोजन के ये सब अधातु हाँ मरकरी एकरा बोला पारा के एगो नाम है मरकरी भी जेका Hg लेकिन मरकरी नहीं समझ का नाम मरकरी एगो चिमकिली हाँ अगला देखो अब उपधातु किसे कहते हैं वे तब जिनमें धातु अधातु के गुण पाया जाते हैं कि ऐसा कोई तत्व जगह में तनका धातु तनका धातु वाला गुण हो ठीक ओकरा उपधातु कह दिया जाता है जैसे ना अभी तुझसे कोई लड़का के बता रहा था कि उन्हें क्या आता है कहीं के जो लड़की नहीं कहते रहता है ना बता तुझसे छक्का पूछ रहा था तो बोले कि जगह में आधा लड़का आधा लड़की के गुण हो ठीक तो दूसरा जाति हो ना क्या ना वो लड़का है ना लड़की है वैसी जगह में न धातु के गुण है धातु के दोनों तनका है ठीक तो वो उपधातु तो यो है ठीक वही लड़का समझ गया ना तो देखो जैसे कि बिस्मथ बोरोन सिलिकॉन ईटीसी बहुत ये सब उपधातु है ना ये पूरा धातु है ना पूरा एक तनका हाँ बोरॉन ऐसे लिखा है तो बोरान है सिलिकॉन ये सब सिलिकॉन जो मोबाइल में लगता है सब उपधातु है तो ए में तनका सानी धातु रहता है तनका दिखा देते ये अधातु है तो ये सब होता है अब देखो आप डायरेक्ट पूछता है कि धातु और धातु में अंतर बताए तो धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है करंट पास करेगा अधातु में नहीं होता है तो कुचालक एक बहुत ही तो न लिखे धातु चमकीला होता है अधातु चमकीला नहीं होता हाँ लिखे धातु कठोर होता है अधातु नरम होता है उस ऐसी पता नहीं ले धातु आघात वर्धनीयता होता है आघात बनने के धातु के न हथौड़ी से पीट कर लंबा तार बन जाता है बनता है ना लेकिन अधातु के न बनेगा अधातु के तो पीटेगा तो बुकनी हो जाएगा ठीक है तार बनेगा लंबा पिघला के देगा हल्का जड़ जाएगा ठीक तो यह आघात वर्धनीयता ओकरा में तन्यता पाया जाता है सुबह में जब पढ़ाया था कि मिठाई पर देखा होगा एक उजला के परत होता है चांदी के तो चांदी का ये धातु है तो ओकरा पीट के एकदम पतला बना दिया था हाँ तो वो काम होता है तो उसल होता है देखो चमकीला है ये चमकीला नहीं है देखो धातु का गलनांक उच्च होता है कोई भी धातु के गर्म करेगा ना तो गले में बहुत टाइम लगेगा लोहा के गर्म करने में बहुत टाइम लगता है मतलब गले के मौसम में आवे लेकिन अधातु तुरंत गल जाएगा अधातु के कोई भी मान लो कोई बर्तन है तोरा और चूल्हा पर रखो तन के आंच लगाएगा ना तो जड़ का गल का हो जाता है बहुत देर तक छोड़ते पानी का छोड़ते हाँ बीच में गल का जाता है देखना कोई घर के काले उड़े गायब हो जाता है लेकिन हाँ तो ये लोग का गलनांक कम है कि तुरंत आग पर गल रहा है लेकिन धातु के कोई चीज रहेगा ओरिजिनल वाला बहुत जल्दी न गलेगा क्षारीय ऑक्साइड होता है इस तरह दो जब मिलाया जाता है ना तो क्षारीय बनता है अधातु की अम्लीय एक एग्जाम्पल में लिख देना होता है दो धातु लोहा है अधातु हीरा धातु को अंग्रेजी में मेटल बोला जाता है METAL मेटल मीन्स धातु और धातु में नॉन मेटल NON नॉन METALEN नॉन मेटल ऐसी याद हो ना तो धातु को अंग्रेजी में मेटल और धातु के नॉन मेटल कहानी खत्म है कर चलिए 4 नंबर में उच्च है हाँ आधा उच्च गलनांक उच्च होता है।